चौथी रोटी तब खाना जब आपको लगे कि मैं पांचवी भी खा पाऊंगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है निरोगी दुनिया चैनल में। एक कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। मतलब जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारी मनोवृत्ति हो जाती है। मतलब हमारे आहार का हमारे शरीर पर भी और हमारे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी जब हम भारी भोजन कर लेते हैं या अधिक भोजन कर लेते हैं तो अगले दिन आपने ध्यान दिया होगा, शरीर भारी भारी रहता है, मन में भी भारीपन होता है, खट्टे डकार आ सकते हैं, सिर दर्द भी हो जाता है, आलस्य होता है शरीर में। वहीं जब कभी हम उपवास करते हैं या बहुत सुपाच्य हल्का भोजन करते हैं तो अगले दिन शरीर बहुत हल्का रहता है, मन भी अच्छा रहता है, शरीर में आलस्य नहीं होता वरन शरीर ऊर्जावान होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि हम भोजन अधिक करते हैं तो अधिक भोजन करने के यानी ओवर ईटिंग करने के 5 बड़े नुकसान मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जितनी ऊर्जा हम भोजन से प्राप्त कर रहे हैं उसी अनुपात में ऊर्जा का व्यय भी होना चाहिए। हमारी दिनचर्या कैसी है इस पर निर्भर करता है कि हमारा आहार कितना होना चाहिए। अब हम भोजन कर रहे हैं, हमने 3 रोटी खा ली हैं और 3 रोटी खाने के बाद चौथी रोटी तब खाना जब आपको लगे कि मैं पांचवी भी खा पाऊंगा और लगता है कि 4 रोटी से तो मेरा पेट भर जाएगा, तो फिर आपने चौथी रोटी नहीं खानी है। मतलब आमाशय का 1/4 हिस्सा खाली जरूर छोड़ना है। यदि हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो जितनी भूख है उससे आधा ही खाइए, आधे में छोड़ दीजिए। अगर हम अल्प मात्रा में भोजन लेंगे तो जितना भोजन हम लेंगे उसका ठीक से पाचन होगा। जब आहार हम अधिक ले लेते हैं, एक तो ठीक से पाचन नहीं होगा, मल विसर्जन भी ठीक से नहीं होगा, वह आंतों में पड़ा रहेगा और सड़ेगा। वह ऐसे ही होगा जैसे डस्टबिन को हम 2-4 दिन रसोई में पड़े रहने दें, खाली न करें, साफ न करें, तो आप देखेंगे बदबू आने लगेगी, उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे। वही स्थिति हमारे आंतों के अंदर, हमारे पेट के भीतर होगी। मल पड़ा पड़ा सड़ेगा, कई प्रकार के विकार उत्पन्न करेगा। तो यह स्थिति हो जाती है अति आहार से। पहला प्रभाव पड़ेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हमारे पाचन संस्थान पर। कब्ज होगा, एसिडिटी होगी, गैस बनेगी, अपचन होगी, कई प्रकार के पाचन तंत्र संबंधी विकार उत्पन्न हो जाएंगे। स्वादवश हम भोजन अधिक तो ले लेंगे लेकिन उसका लाभ इस शरीर को नहीं मिलेगा, वरन उसके इस प्रकार के दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे। दूसरा नुकसान है शरीर में मोटापे का बढ़ना। जो आंतों में मल पड़ा हुआ है उसका तो दुष्परिणाम हो ही रहा है, उसके अतिरिक्त जितने हिस्से का पाचन हो भी गया है वह शरीर में जगह जगह चर्बी के रूप में जमा होगा और शरीर में मोटापा बढ़ेगा। यह भी ओवर ईटिंग या अति आहार का दुष्परिणाम है। तीसरा बड़ा जो नुकसान इसका होगा ओवर ईटिंग का, वह है डायबिटीज़। अधिक भोजन करने से क्या होगा, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। यदि हम कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेते हैं और उसके साथ साथ फैट अधिक लेते हैं तो इसकी अधिक मात्रा होने से वह शरीर में जगह जगह मोटापा पैदा करने के साथ साथ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को भी पैदा करेगा। तो इस ओवर ईटिंग से शुगर रोग होने का खतरा भी बहुत अधिक रहता है। ओवर ईटिंग का चौथा साइड इफेक्ट है हार्ट प्रॉब्लम्स। हृदय संबंधी परेशानियां इससे पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक भोजन लेने से लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ा जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तला भुना अधिक लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, तो ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो अधिक भोजन करने से लाभ होने के स्थान पर आपके हृदय को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और 5वां साइड इफेक्ट है स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद से संबंधित समस्याएं हो जाना। अच्छी नींद नहीं आएगी तो मानसिक तनाव होगा, तो मानसिक दिक्कतें भी पैदा इससे हो जाती हैं। ये 5 भयंकर दुष्परिणाम हैं
अति आहार के, ओवर ईटिंग के। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए दैनिक अपने आहार क्रम में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा कम कीजिए, फैट की मात्रा को कम कर लीजिए, फल और सलाद की मात्रा को बढ़ा दीजिए और आहार जितना आप लेते हैं उससे थोड़ा कम लेना शुरू कर दीजिए। तो निश्चित रूप से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।